जानी मानी हस्तियों और उनके बैकग्राउंड की कहानी जानिए उनकी जुबानी। कार्यक्रम साक्षात्कार में जल्द आ रहा है सारा समय लाइव टीवी पर। साबुन से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सर्दी जुकाम खांसी बुखार होने पर अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। इन निर्देशों का पालन करें एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित ग्राम पंचायत उमरन में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से खुद और अपने परिवार को साथ ही आसपास के लोगों को बचाने के लिए कृपया ध्यान दें। अपने घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क जरूर लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें। किसी भी अनावश्यक वस्तुओं को न छुएं। हाथों को साबुन से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सर्दी जुकाम खांसी बुखार होने पर अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। इन निर्देशों का पालन करें, गंदगी न फैलाएं। अपने आसपास सफाई रखें और अपने समाज और देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। ग्राम प्रधान उमरन की तरफ से यह में जनहित में जारी है। सारा समय लाइव टीवी के चौपाल कार्यक्रम में आज हमारी टीम पहुंच रही है रोहनिया विकास खंड की उमरन ग्राम पंचायत, जहां के विकास की चर्चा जनपद में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से सजाया संवारा गया है। और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। इसी के मद्देनजर हम पहुंचे हैं रोहनिया ब्लॉक के ग्राम सभा उमरन। आइए हम जानते हैं जनता से सीधे इन 5 सालों पर क्या विकास हुए हैं। इस मुद्दे पर हम डायरेक्ट ग्रामीण से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? राम दुलार। कहाँ के रहने वाले हैं? भखरी के। भखरी के। तो इन 5 सालों में क्या विकास हुए हैं, गिना सकते हैं आप? हाँ, गिना सके। क्या क्या हुए? अरे खरिंजा राग का साहब और कॉलोनी मिल गई, पेंशन मिल गए, राशन कार्ड बन गया, शौचालय भी मिले हैं। शौचालय भी तो मिला। क्या इन 5 सालों के पहले भी मिले या इसी 5 सालों में मिले? ना ही यही 5 साल में मिली। इसी 5 सालों में हाँ। मिले हैं। तो आप ही के गांव में विकास हुआ कि पूरे ग्राम सभा? अरे पूरे सभा में हुआ। पूरे ग्राम सभा में हुआ। तो क्या चाहते हैं? इसी आपका मन क्या है? इसी प्रधान को चुनेंगे या किसी नए चेहरे को लाएंगे? हैं? किसी नए चेहरे को लाएंगे ग्राम प्रधानी में या इन्हीं प्रधान को चुनेंगे? यही प्रधान को चुनेंगे। इन्हीं प्रधान को चुनेंगे। हाँ। लगता है ये और विकास करेंगे। हाँ। अब इसी ग्राम पंचायत के दूसरे ग्रामीण से सीधे जुड़ते हैं। क्या कहना है, क्या कुछ कहना है विकास के मुद्दे पर? क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? भखरी। बकरी। क्या विकास हुए हैं इन 5 सालों में? इस 5 सालों में सब हुआ है कि हम कम से कम नहीं तो हमारा खरिंजा बन गया, कॉलोनी आ गई, लैट्रिन बन गई और हमारे उमरन ग्राम सभा चौराहे पे कम से कैमरा लग गया साहब। हमको कोई भी बात होती है तो जब जानकारी हमारे मिलती है हमारे प्रधान जी के, तो हम प्रधान जी के पास भाग के आते हैं। तो ये जो कैमरा लगा है, सीसीटीवी से लैस है, अनाउंसमेंट के लिए हॉर्न लगा है, ये खास इसी ग्राम पंचायत में है या और भी ग्राम पंचायतों में है? नहीं साहब, हमारे ही हमें चौराहे पे है। आपके ही चौराहे पर है? जी साहब। इसी ग्राम पंचायत के अगले ग्रामीण से जुड़ते हैं। क्या कहना है उनका? क्या नाम है? गजाधर प्रसाद। गजाधर, कहाँ के रहने वाले? गौसपुर। क्या विकास हुआ है आपके गाँव में? बहुत विकास हुआ है। नाली, खरिंजा, शौचालय, आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, सब गौशाला बना है, आवास मिले हैं जिसको पात्र। हाँ। तो इन सब सुविधाओं के बदले में, इन सब योजनाओं के बदले में क्या किसी तरह का आपको पैसा लिया गया? नहीं, पैसा किसी ना ही पैसा नहीं लिया गया। किसी तरह
हैं। तो इन सब कामों के लिए आपको प्रधान के यहाँ उसके घर या ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़े हैं? नहीं, यहाँ पंचायत भवन में सब काम हो जाता। सब काम हो जाते हैं। हाँ आज भी किसी खास काम हाँ किया है? हाँ, परिवार रजिस्टर के नकल का रहे हैं, मिल गया। हो गया? हाँ। इतना जल्दी हो गया? हाँ तो क्या लगता है आपको कि प्रधान काम कर रहे हैं? हाँ, प्रधान काम कर रहे हैं। इसके पहले भी? हाँ, पहले भी। इसके पहले जो 5 साल हुए थे यही प्रधान थे? हाँ, ये कि 5 साल के पहले, हाँ। 5 साल के पहले ये नहीं रहे ना। ये नहीं थे। तो इन्हीं 5 सालों में बहुत विकास हुआ। हाँ। तो क्या चाहते हैं, क्या चुनना चाहते हैं? कोई नया चेहरा आना? नहीं, पुराने प्रधान। ग्रामीण के पास उनसे जुड़ते हैं, क्या कहती हैं वो? क्या नाम है आपका? सीमा देवी, कहाँ के रहने वाली? सेमरा। क्या आपके गांव में क्या क्या विकास हुए हैं? अरे खरिंजा लाख बन गया है, लेटरिन भी बन गई है, कॉलोनी भी बन गई है, पेंसिल भी मिलने लगी सबको, शौचालय मिला है? शौचालय भी मिल गया। शौचालय मिला है? इसके पहले 5 सालों के पहले कुछ मिला? नहीं, 5 साल में? कुछ नहीं रहता। अब मिला है आपकी प्रधानी में। इसके पहले खुले में शौच करती थी? खेत में जाते थे। हाँ अच्छा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिला है? गैस सिलेंडर आपको? हाँ, मिल गया है। इस्तेमाल करनी है? हाँ, चला आप ही है। को मिला, पूरे गांव वालों को? सबको मिला है। तो क्या लगता है कि विकास हुआ है इस 5 सालों में? हाँ भैया, हुआ है, इसलिए तो फिर बोले, फिर भैया हमारे खड़े हुए, अच्छा काम करे हैं, सब चीज तो करे। इसके पहले कोई विकास नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनता भी नहीं है। जो जीत जाते थे तो बोलते कि हाँ करा देंगे, फिर बाकी कुछ नहीं करते थे। रहने के लिए जगह भी नहीं रही, बैठने के लिए पानी चूहे बरसे, पानी ऐसे वो सारे में बैठे पौड़े रहा। फिर जब जीते भैया तो सबकी कॉलोनी से लेटरिन चालू कर दी है। अब जब से बन गई है तब से सब लेटरिन में फिरते हैं, कहीं भाई भी नहीं जाते। तो अब खुले में शौच मुक्त हो गया है? हाँ भैया, सब हो गया। आइए अब इसी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। सीधे जुड़ते हैं उनसे। तो सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे, परिचय बताएं। जी, मैं ग्राम पंचायत उमरन में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से आपकी ग्राम सभा आधुनिक सुविधाओं से लैस है, तो अन्य किसी ग्राम पंचायत में नहीं हो, तो कहाँ से आपके दिमाग में, कहाँ से प्रेरणा मिली कि ऐसा करेंगे तो लोग जुड़ेंगे और एक अलग प्रभाव होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मेरी वाइफ 2015 में यहाँ का विश्वास मत हासिल करके, लोगों का प्यार हासिल करके इस ग्राम पंचायत का नेतृत्व स्टार्ट की, तो पिछले 15 और 16 हम लोग सिर्फ प्रधान बन के ही गाँव में घूमते थे और जो सरकारी योजनाएं हमको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, हम उसी को ही सब कुछ मानकर उसी को समझते थे कि वही सब कुछ, ग्राम पंचायत का विकास उसी से होगा। लेकिन जब अखबारों में ये पढ़ते थे दोस्त कि जो है आज हरियाणा की एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया, आज हमारे यूपी से मेरठ की एक ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कृत किया, तो दोस्तों ने, कुछ दोस्तों के द्वारा, कुछ अपने मित्रों के द्वारा, अखबारों के द्वारा जब ये पढ़ते थे तो एक जिज्ञासा मन में हुई कि नहीं, अगर मेरठ की ग्राम पंचायत, हरियाणा की ग्राम पंचायत, पंजाब की ग्राम पंचायत नेशनल अवार्ड ले सकती है तो हमारी उमरन ग्राम पंचायत क्यों नहीं ले सकती। उसके बाद फिर हम लोगों ने सरकार की जो भी मंशा है और सरकार की जो मंशा के अनुरूप काम करने का संकल्प लिया और आगे हमने उस पर काम किया। आज रिजल्ट आपके सामने है। तो जिस तरह से मीडिया सुर्खियों में देखा जा रहा है लगातार कि विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि योजनाओं में धन उगाही की गई है, कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, इस पर कभी आपको नहीं लगता कि हमने कार्य किया इतना, और जिस तरह से ग्रामीण भी एक तरह से खुश नज़र आ रहे हैं और अब दोबारा आपको चुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी आपको एहसास नहीं होता कि दुख या कुछ ऐसा? नहीं होता है। अच्छा काम जब भी जहाँ पे विकास की बात आती है तो विकास जहाँ पे होगा विरोध भी वहाँ होगा, और निश्चित तौर पे हम दुख तो होता है, कष्ट होता है, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ एक लक्ष्य था कि ग्राम पंचायत को
अपने स्टेट लेवल की ग्राम पंचायत, जिला स्तर की ग्राम पंचायत और नेशनल स्तर की ग्राम पंचायत बनाना है, उस पे फोकस किया और उसी पे फोकस करके हम अपना काम करते गए। और जहां आपने कहा कि सही है कि ग्रामीणों में कहीं पे अवैध कब्जा है, रास्ता नहीं है जाने का, कुछ लोगों की डिमांड है कि नहीं भैया रास्ता बनना चाहिए, प्रधान जी रास्ता बनना चाहिए, तो उस दिशा में उस दोनों लोगों को समझा बुझा के किसी तरह से मैनेज करके फिर उसका हल निकाला गया। और फिर आज हमारे ग्राम पंचायत में हमें नहीं लगता कि कोई संतुष्ट है। धन उगाही की बात का सवाल आपने अच्छा किया है, तो तमाम तरीके से ग्राम पंचायत में मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि एक परिवार का मुखिया अपने सभी बेटों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो उस प्रकार से ग्राम पंचायत एक परिवार है और परिवार में बहुत सारे लोग असंतुष्ट होंगे, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, तो उस पे ना ध्यान देके हमने सिर्फ एक संकल्प के तहत विकास किया था। रही बात धन उगाही की, तो धन उगाही में हमारे ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा या मेरे किसी भी आदमियों के द्वारा किसी प्रकार का धन उगाही नहीं लिया गया है, जिसको आप गांव में खुद ही भ्रमण करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने बहुत काम किया है? कभी ऐसा मैं महसूस होता कि थक गया हूँ और आगे काम करना चाहिए, या थकावट से ऐसा कुछ महसूस नहीं? बिल्कुल थकान तो लगती है, लेकिन एक जो जज्बा है कि ग्राम पंचायत को नेशनल स्तर का अवार्ड दिलाना है और अपनी ग्राम पंचायत को परफॉर्मेंस ग्रांट दिलाना है, तो उस दिशा में भी अभी यदि हमारे ग्राम पंचायत की हमारी जनता एक बार फिर से हमको मौका देती है, तो निश्चित तौर पे हम ग्राम पंचायत को एक नेशनल ग्राम पंचायत का अवार्ड दिलवाने में काम करेंगे। जबकि अभी नेशनल अवार्ड में हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मार्ट विलेज का लगभग लखनऊ मंडल में 6 ज़िले हैं और 6 ज़िले में 5000 समथिंग ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से लखनऊ मंडल में हमारी ग्राम पंचायत को स्मार्ट विलेज का अवार्ड भारत सरकार के द्वारा और 2 लाख रुपया मिला है, तो हमको बहुत खुशी है। उसी क्रम में हमको स्टेट लेवल का पुरस्कार भी मिल चुका है। स्टेट लेवल पुरस्कार में मुख्यमंत्री अवार्ड मिला है। संभवतः इस बार का भी मुख्यमंत्री अवार्ड में स्टेट लेवल की टीम अभी भ्रमण करके गई है और इस बार का भी मुख्यमंत्री अवार्ड ग्राम पंचायत उमरन को आने वाला है। तो मेरा प्रयास है कि मैं आगे भी इस सिलसिले को जारी रखूँगा और यदि सीट हमारे ग्राम पंचायत की भविष्य में आरक्षित भी होती है, तो जो भी मेरा प्रधान साथी बनेगा मैं उसका पूरा सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। सारा समय लाइव टीवी के चौपाल कार्यक्रम के लिए सूरज शुक्ल के साथ मोहम्मद इजराइल की रिपोर्ट। मेरा श्रमदान होगा वो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता रहूँगा।